तौहीने इलेक्शन कमीशन भी लग गई आज। नहीं, तौहीने मजहब लग चुकी है, तौहीने IMF लग चुकी हुई है, मैं इसको देख रहा था, तौहीने बिलावल भुट्टो लग चुकी हुई है, तो अब पता नहीं तौहीने मरियम ही रह गई है, बाकी तो तौहीने सारी लग गई हैं। 8:30 बजे किसी और को टाइम। जी खोड़ो साहब, ये बताइएगा कि आपको हालात किधर जाते नजर आ रहे हैं, इलेक्शंस की तरफ, या आपको लगता है इलेक्शन मुश्किल लग रहे हैं आपको? भाई इलेक्शन से इनकार किसने किया? इकरार भी कोई नहीं करता ना। नहीं आ रहा है बात, हमें तो समझ आ रहा है सर। बात सुन ले ना फिर। हाँ। जैसे दूसरे साहब को आप मौका दे रहे थे तो मुझे भी थोड़ा सा दे दें। इलेक्शन होनी है 5 साल के, टर्म है असेंबली का 5 साल। इमरान खान ने वक्त से पहले डिसॉल्व करा लिया 2 असेंबलियां। अब इसको शायद अभी तो याद नहीं है क्योंकि बड़ा आदमी है, शायद कल को याद आ जाए, अरे यार ये तो मैंने ही फैसला किया था कि जी नई मर्दमशुमारी होगी, नई तकबंदियां हल्का बंदियां बनेगी, उसके बाद इलेक्शन होगा आइंदा। ये उसको भी याद ही नहीं आ रहा। अवाम को डिसएनफ्रेंचाइज कर रहे हो। पता नहीं कितने 18 साल के लोग बन गए होंगे जो वोट के काबिल हैं। तकबंदियां हल्के बंदियां की बात होती है, उसकी जरा डिफरेंसेस हो जाती हैं। खुद ही फैसला करते हो, खुद ही फैसले को तबाह कर देते हो। हम तो खामखा इस तमाशे में फंसे हुए हैं, बाकी इलेक्शन से कौन घबरा रहा है? 2 चीजें हैं, एक है जिस तरह आपने कहा कि हल्का बंदियां ये भी आइन में लिखी, दूसरा है अगर असेंबली तहलील नहीं, मेरा क्या बात है, मेरी सुने मेरी बात, सुने मेरी बात। 2 सूबों में पुरानी सेंसस पे इलेक्शन होगी, नेशनल असेंबली की नए पे होगी, दूसरे 2 प्रोविंसेस की नई सेंसस पे होगी। ये तुक कौन सी है? इमरान खान को समझ क्यों नहीं आ रहा या याद नहीं आ रहा? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया है क्या उसको? सर मेरा तो सवाल बड़ा थोड़ा सा डिफरेंट है इस पे। वो ये है कि मैं क्या बोल रहा हूं, मैं भी तो यही बोल रहा हूं ना। मैंने तो भी कोई बोला ही नहीं है। मैं भी यही बोल रहा हूं, मैंने इमरान खान की कोई बेइज्जती नहीं की। मैं तो लेकिन सीधी बात यह है कि खुद उसने फैसला किया और खुद ही उसने सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा है। उसको समझ में क्यों नहीं आ रहा? सर ये तो आप लोग समझाएंगे, मैं तो नहीं समझा सकता ना उनको। देखें ये चीजें आइन में लिखी, मैं भी आप ही के थ्रू बात करूंगा। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूं आपसे कि ये भी तो आइन में ही लिखा है कि थ्रू बात करूंगा। 90 ठीक कह रहे हैं जी। मैं तो ये कह रहा हूं कि 90 दिन में इलेक्शन होना, ये भी तो आइन में लिखा है। अब ये फैसला किसने करना है कि कौन सी शिक आपके लिए ज्यादा जरूरी है और कौन उसके लिए ज्यादा जरूरी है? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि 2 सूबों में पुरानी सेंसस पे और बाकी मांदा मुल्क में नए सेंसस पे ये कोर्ट मानेगा। ये कोर्ट ने कह तो दिया कि आइन में 90 दिन है, ठीक है, लेकिन जब प्रेसिडेंट साहब से बात करते हैं, गवर्नर साहब से बात करते हैं, तो 90 दिन तो 10 अप्रैल को पूरे होते हैं। इन्होंने 30 अप्रैल क्यों किया है? सब फैसले में लिखा हुआ है कि क्योंकि वक्त देना है इसमें। बात करें ना, मेरे भाई बात सुने, अगर 90 दिन था तो फिर 10 अप्रैल क्यों नहीं, 30 अप्रैल क्यों? वही प्रेसिडेंट जो कह रहा था कि 10 अप्रैल को कराओ, उसने ही फैसला क्या की थी 30 अप्रैल को कराओ। ये 1 महीने की छुट्टी हमसे पूछा, आइन से पूछा? आइन से सर, वैसे आप जब बेनजीर भुट्टो साहब की शहादत हुई थी आपसे पूछा गया था और आपने इत्तेफाक किया था उस वक्त। भाई मैं बेनजीर भुट्टो साहब ने अपने आप को पेश करके अगर उसे हमसे छीन ली गई तो हर विश्व पे फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि मर्दमशुमारी भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मर्दमशुमारी भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर रहे हो, लेकिन पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर रहे हो हैं? पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर रहे हो सर। यहाँ तो 20-20 साल मर्दमशुमारियां नहीं हुई, 20-20 साल लड़ाई करा रहे हो। आप अपने नेशनल असेंबली के इलेक्शन पे इन्फ्लुएंस कर रहे हो। ये मेरा बड़ा इश्यू है, मेरा बड़ा सवाल है। अच्छा, सो आप ये पहले भट्टी साहब, थैंक यू भट्टी साहब। देखिए, एक तो उनका शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस, ये सर्टिफिकेट तो जरदारी साहब ने दिया था अपने केसेस के अंदर, इफ यू रिमेंबर। मुझे नहीं दिया, मैं कह रहा हूं वैसे शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस का सर्टिफिकेट जरदारी साहब दे चुके हैं, हमने नहीं दिया। पाकिस्तान के अंदर 6 सेंसस हो चुके हैं और ये वाला जो सेंसस है तरह समझने की जरूरत है। आप जब इलेक्शन कॉल होता है और जब आपकी डेट अनाउंस होती है, उससे पहले जितने 18 साल के लोग होते हैं वो आपकी वोटर लिस्ट के अंदर शामिल हो जाते हैं। और जो ये सेंसस हो रहा है, ये भी आपको इनके अलायंस जो एमक्यू बैठी हुई है, जो पहले हमारे अलायंस की बात कर रहा हूं, उनका सबसे बड़ा मुतालबा था। अब सेंसस की रिपोर्ट आनी है और वो सीसीआई में जाएगी। सीसीआई उसको अभी कबूल नहीं कर सकती। अभी उसमें एडहॉक 2 मेंबर्स बैठे हुए हैं। आपके कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स नहीं है उसके अंदर, एडहॉक सिस्टम है। जब एडहॉक है तो मान नहीं सकते, तो आपका जो इलेक्शन है वो पुराने सेंसस के बेस के ऊपर ही होना है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 1998 में जो आखिरी सेंसस हुआ था उसकी बेस पे 2018 तक इलेक्शन हुए। ये अजीब बात है। अगर आप समझते हैं ये 2 टुकड़े करने वाली बात है,
सिंध असेंबली जी खोड़ो साहब आप ही कह रहे थे कि मैं बोल रहा हूं को टोके ना, अब वो बोल रहे हैं तो आप कहते हैं मैं उनको रोक दूं। वो आप ही के किए हुए का जवाब दे रहे हैं। आप समझते हैं पाकिस्तान के बहुत साथ हैं, बहुत खिलाफ हैं, सिंध असेंबली तोड़ दें और वहां भी पुरानी सेंसस की बेस पे इलेक्शन हो जाएगा, क्या मसला है? आप पार्टनर हैं, निकल जाए ना देना। फैसला क्यों किया था कि नई सेंसस बिलावल भुट्टो तो पहले ही कह चुके हैं कि बातें नहीं मानी जा रही, तो पूरी नेशनल असेंबली के कॉल हो जाएंगे इलेक्शन, बात ही खत्म हो गई। यू आर सॉरी फॉर व्हाट सर? चले जी आप शुरू करें। ना लेकिन आप वैसे मुझे एक बात समझाएं, उस वक्त से यू आर गेटिंग एजिटेटेड, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई यू स्पोक व्हेन यू हैड टू स्पीक। आप मेरी बात सुन नहीं रहे। हुजूर आपने पूरी बात खत्म की है तो मैं दूसरी तरफ गया हूं। मैं आप कहें तो मैं उनको घर भेज के आपको सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करा देता हूं। आप सवाल करेंगे तो जवाब दूंगा। जी उन्होंने नुकता उठाया कि जितने लोग हैं वो ऐड हो जाएंगे। एक दूसरा सेंसस के बारे में अगर आपको याद हो, किसमें ऐड हो जाएंगे? इलेक्टोरल लिस्ट में। किसमें ऐड हो जाएंगे? इलेक्टोरल लिस्ट में सर, जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं इलेक्टोरल लिस्ट में। लेकिन वो अगर हल्का बंदियां बनी हैं तो ये वोटर दूसरे हल्के में चले जाएं तो सर ये मुझे तो अगर अब मेरी एजुकेशन पूरी कर दें इसमें, मुझे तो सिर्फ एक सुन तो ले सवाल सुन पूछ रहा हूं सर कि मैंने सुना था कि इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियां की, वो तमाम नोटिस चिपकाए गए इलेक्शन कमीशन में, लोगों के एतराजात आए, उन एतराजात को दूर किया गया। ये 2 महीने पहले की बात बता आप ही बोलते रहे, फिर मैं जा रहा हूं। आप ही सर वैसे मेरी बात सुने सर, अब मुझे लगता है या तो आप प्रोग्राम्स करते नहीं है या फिर आपकी बर्दाश्त उतनी है। मैं क्या करूं, मैं आपसे सवाल भी ना पूछूं? ना यार, मुझे तो बात करने नहीं तो सवाल का जवाब देंगे ना सर, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी है। सवाल पढ़ो ना, सवाल और कैसे होता है? सो व्हाट इज द क्वेश्चन? यू टेल मी व्हाट अ क्वेश्चन इज। तकरीर करें। तकरीर नहीं भाई तकरीर। सर बराए मेहरबानी मैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का तरीका नहीं बताता, मुझे प्रोग्राम करने का तरीका मत बताया। खुदा हाफिज सर, मर्जी आपकी, मैं तो सिर्फ बड़ी मेहरबानी, आपने जाना आप जाएं, बराए मेहरबानी इतना समझ लिया करें कि एक इशू है। मैं आपको यह बता रहा हूं जो कि आप जा चुके हैं कि 2-3 महीने पहले ये पूरी एक्सरसाइज हुई है जिसमें हल्का बंदियों का, जहां तक मैं जानता हूं, ये मुझे पीएमएलएन के किसी साहब ने बताया कि वो सारी लिस्टें लगी इलेक्शन कमीशन में। ये लगाई इसलिए जाती है कि किसी को एतराज हो वो अपना एतराज जमा करा दे। अब क्या वजह है कि जब 2 महीने पहले हल्का बंदियां हुई हैं, अब कौन सी हल्का बंदियां होंगी? भट्टी साहब वो उनका पीपल्स पार्टी का रोला थोड़ा क्या? मैं तो पहले ही दुआएं मांग रहा था कोई एक उठे। पट्टी का मसला है कि मेरे होंदियों कोई और की गल कर सकता। तो इतनी लंबी लंबी दोनों ने गुफ्तगू की, मैंने कहा कि एक तो उठे। मैं कोशिश तो इधर कर रहा था क्योंकि आजकल 56 पर्चे भाई पे हुए। मैंने कहा पुलिस बुला ली है। पुलिस बुला रही, एक कद्दे की गिरफ्तारी नहीं। देखें ये सीधा साधा मसला था, सीधा साधा मसला था। इलेक्शन कमीशन, गवर्नर और हुक्मरान इत्तेहाद ने इसको आईनी बुरहान में बदला। सिंपल सी बात है कि अब आईने पाकिस्तान, भोले हमारे आईने पाकिस्तान को क्या पता कि लेवल प्लेइंग फील्ड कोई चीज होती है। आईने पाकिस्तान को क्या पता कि अब ये जाएंगे तो इंतखाबात में हार जाएंगे। ये तो कल कह रहे थे असेंबलियां तोड़ो, इमरान खान इलेक्शन की गारंटी देते हैं, तो उस वक्त मर्दमशुमारी नहीं थी, उस वक्त हल्का बंदियां नहीं थी। मसला ये है कि दिस इज पॉलिटिक्स फॉर यू। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स ऐसी होती है भट्टी साहब, जिसको जिस वक्त जो सूट करता है उसको वही चाहिए।